हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद अयोध्या में हिंदी प्रचार प्रसार सेवा समिति के द्वारा श्रृंगार घाट अयोध्या में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्षद प्रत्याशी शरद पाठक उर्फ बाबा थे। इस बैठक हिंदी प्रचार प्रसार आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पड़ता है। इसमें हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अनवरत रूप से संगोष्ठी और उसके बाद सम्मान समारोह करता है। उसी की तैयारी बैठक के लिए बैठक रखी गई है। जापान की आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पड़ता है। इसमें हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अनवरत रूप से संगोष्ठी और उसके बाद सम्मान समारोह करता आया है। उसी की तैयारी बैठक के लिए बैठक रखी गई है। डॉक्टर अशोक सम्राट मौर्य ने बताया कि जिसमें हिंदी के विस्तार के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए विचार मंथन किया गया और शीघ्र ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे, जिसमें पदयात्रा भी करेंगे और उसके साथ साथ 14 सितंबर का जो कार्यक्रम है हिंदी के संबंध में बैठक रखी गई है। हिंदी दिवस को सरकार चैतन्य हो और सरकार यह समझे कि हिंदी को बिना राष्ट्रभाषा घोषित किए हुए देश की प्रगति संभव नहीं। देश की प्रगति संघ की राजभाषा घोषित होगी, तभी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता संरक्षित और सुरक्षित होगी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने के महाअभियान को धार देने के किया 14 सितंबर को एकत्रित होकर कार्यक्रम को समापन करेगी। इस मौके पर हिंदी प्रचार प्रसार सेवा समिति के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आवश्यक ही नहीं, हमारे भारत देश की एक संस्कृति रही है। आज हम पश्चात सभ्यता पर चले जा रहे हैं, कई भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये हमारी मूल भाषा है। देवनागरी लिपि के बाद हिंदी ही हमारी सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे 70 सालों के आज़ादी के बाद भी अभी तक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सका है और इसी कारण हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका है। 14 तारीख को हम लोग ये शपथ लेंगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी भाषा ही बोली जाए और ज़्यादातर काम हिंदी भाषा में हो, जो लगभग यहाँ के 90% नागरिकों को बोलने में प्रयोग की जाती है। आज यह बैठक रखी गई है हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान की, जो आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पड़ता है। इसमें हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अनवरत रूप से संगोष्ठी और उसके बाद सम्मान समारोह करता आया है। उसी की तैयारी बैठक के लिए बैठक रखी गई है, जिसमें हिंदी के विस्तार के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए विचार मंथन किया गया और शीघ्र ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे, जिसमें पदयात्रा भी करेंगे और उसके साथ साथ 14 सितंबर का जो कार्यक्रम है हिंदी दिवस जो मनाने हैं, इसी के संबंध में यह बैठक रखी गई है। हिंदी दिवस को बेहतर ढंग से मनाया जाए, जिससे सरकार चैतन्य हो और सरकार ये समझे कि हिंदी को बिना राष्ट्रभाषा घोषित किए हुए देश की प्रगति संभव नहीं है। देश की प्रगति तभी संभव होगी जब हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी, तभी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता संरक्षित और सुरक्षित होगी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने के महाअभियान को धार देने के लिए 14 सितंबर को हम लोग एकत्रित होंगे, एक संगोष्ठी करेंगे और उसके बाद सम्मान समारोह होगा, जिसमें तमाम साहित्यकारों, शिक्षाविदों को, आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मानित करेंगे हम लोग और उसके साथ साथ हिंदी दिवस के दिन राष्ट्रभाषा घोषित करने का बीड़ा उठाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री, हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान। अयोध्या मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने प्रभु झूलेलाल की शोभा यात्रा का किया भव्य स्वागत। रिकाबगंज पर कार्यकर्ताओं के साथ फूल मालाओं से किया शोभा यात्रा का स्वागत। शरद पाठक बाबा ने प्रभु झूलेलाल व सिंधु समाज लोगों को दी शुभकामनाएं और बधाई। इस दौरान मित्र मंच के प्रदेश प्रभारी राजा पाठक, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक और अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज हमारे जो है सिंधी भाइयों के झूलेलाल महोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनका पुष्प वर्षा करके और उनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनका जो है माल्यार्पण करके स्वागत किया गया और इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड के बाद आज पहली बार जुलूस निकला है, क्या कहना चाहेंगे? कोविड के बाद जो जुलूस आज निकला है वो तो एक महामारी थी, उसमें तो बचाव जरूरी था अपने को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन आज भव्य रूप से जो झूलेलाल का महोत्सव मनाया जा रहा है उससे एक आत्मीय संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि इस तरह के प्रयोजन
साल में होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। और प्रभु करे कि दोबारा ऐसी महामारी ना हो। और तहे दिल से हमारा संगठन और हमारे संगठन के पदाधिकारी और स्वयं मैं अपने सिंधी भाइयों को झूलेलाल महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। 2 साल कोविड के बाद धूमधाम से 70वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव की भव्य शोभायात्रा निकली। सिंधु सेवा समिति के तत्वाधान में 70वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव में शोभायात्रा संत नवल दरबार से हरी झंडी संस्था संरक्षक ओम प्रकाश अंदानी, गिरधारी चावला, अध्यक्ष मोहन मंध्यान, उपाध्यक्ष अमृत राजपाल, सुरेश पंजवानी, राकेश तलरेजा ने दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शोभायात्रा में आम जनमानस को छूने वाली व विभिन्न जनहित जुड़ी प्लास्टिक का बहिष्कार, सिंध ग्रुप निदेशक नितिन चावला, ऑनलाइन का बहिष्कार, भ्रष्टाचार समाप्त, ईश्वर एक रूप अनेक, घर घर हर घर तिरंगा, सूर्यांशी ग्रुप निदेशक राजू लधानी, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, एमआर ग्रुप निदेशक मनीष रूपानी तथा प्रमुख झांकियां रही। ये शोभायात्रा रामनगर से निकलकर नाका, मथुरा, फतेहगंज चौक, रकाबगंज के बाद इफ्तार घाट पर विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर सिंधी समाज के मधुर के वसु चंदानी, भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता राजीव मदान और संजय सावलानी, धनंजय बजाज, सुशील कुमार, राकेश, सुरेश भाटी ने सभी वासियों को झूलेलाल महोत्सव की बधाई दी। झूलेलाल महोत्सव जुलूस में स्वागत के लिए सभी सिंधी समाज के लोगों ने स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरण किया। राजा हाकिम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में करम पेटिस के बाहर स्टाइल लगाकर प्रसाद किया वितरण। इस अवसर पर चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जुलूस है, इसमें लगभग 9 झांकियाँ हैं। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, दाएं बाएं सिक्योरिटी बॉक्स के रूप में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और इसके अलावा मार्ग में अलग अलग चौराहों तिराहों पर उप निरीक्षक गण और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ड्यूटी में लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा है। वहाँ इंस्पेक्टर कैंट को कह दिया गया है ड्यूटी लगाने के लिए, पहले से वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है। जुलूस के साथ जो लोग हैं वो इस जुलूस को सकुशल वहाँ तक ले जाएंगे। इस महोत्सव पर मैं सभी को, सिंधी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन पिछले 2 साल कोरोना के कारण नहीं मनाया गया, फिर इस साल बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम इसकी सबको बधाई देते हैं। प्रसाद वितरण जगह जगह चल रहा है, झांकियों का प्रदर्शन चल रहा है। सब लोग जो है वो प्रभु झूलेलाल के रंग में सरोबार हैं। मैं एक बार पुनः सबको बधाई देता हूँ। अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व साधु संतों की मौजूदगी में हुआ। आज लक्ष्मण किला अयोध्या में अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन हुआ, जिसमें अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद थे। इस मौके पर अयोध्या के साधु संत भी मौजूद थे। अयोध्या की रामलीला राम भक्तों के आशीर्वाद से विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इसको विश्व की सबसे बड़ी रामलीला भगवान श्री राम भक्तों ने बनाया है। अयोध्या की रामलीला का पिछले वर्ष भी भूमि पूजन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया। अयोध्या की रामलीला साधु संतों के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाती है। अयोध्या की रामलीला को हर वर्ष सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। इस मौके पर अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी ने बोला, अयोध्या की रामलीला का सारा श्रेय फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक को जाता है। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला हो गई है। 2020 में 16 करोड़ और 2021 में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अयोध्या की रामलीला का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन, सैटेलाइट चैनल और सोशल मीडिया द्वारा देखा गया। इस मौके पर अयोध्या की रामलीला में मुख्य भूमिका निभा रहे राहुल भूचर श्री राम की भूमिका ने बोला, अयोध्या की रामलीला भगवान श्री राम के आशीर्वाद से होती है और इसको दुनिया के कोने कोने में भगवान श्री राम के भक्त देखते हैं। इस मौके पर सीता की भूमिका निभा रही दीक्षा रैना जी ने बोला कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अयोध्या की रामलीला में माता सीता की भूमिका निभा रही हूँ। और जाने माने गुफी पेंटल जी जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, अयोध्या की रामलीला में नारद मुनि की भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर अयोध्या की रामलीला के महासचिव व क्रिएटिव डायरेक्टर शुभम मलिक ने बोला कि अयोध्या की रामलीला में इस बार 1600 फुट का लेड सेट तैयार हो रहा है और बॉलीवुड की कई महान हस्तियां अयोध्या की रामलीला में काम कर रही हैं।
अयोध्या की रामलीला कमेटी के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मालिक बॉबी ने बताया, अयोध्या की रामलीला का आयोजन दिनांक 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक अयोध्या में होगा। वह हर वर्ष की तरह लाइव भी दिखाया जाएगा। यह अयोध्या की रामलीला का तीसरा संस्करण होगा, जिसको शाम 7 से रात 10 बजे तक दूरदर्शन पर लाइव देख पाएंगे। रवि किशन जी केवट, बिंदु दारा सिंह जी हनुमान, गजेंद्र चौहान जी राजा जनक, शाहबाज खान जी रावण, रफी पेंटल जी नारद मुनि, गिरजा शंकर जी दशरथ, कपिल शर्मा शो की बुआ जी उपासना सिंह जी कैके, दीक्षा रैना जी सीता, राहुल गुजराम, रजा मुराद महर्षि विश्वामित्र की भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर अयोध्या की रामलीला कमेटी के चेयरमैन राकेश बिंदल, वाइस चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, वाइस चेयरमैन कैप्टन राज माथुर, वाइस चेयरमैन अनुज अग्रवाल, संरक्षक सतप्रकाश राणा, संरक्षक पवन वत्स, उपाध्यक्ष दीपक भगचंदनी आदि मौजूद थे। अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन का शुभ कार्यक्रम था, पावन कार्यक्रम था। उसमें हमारे पूज्य महंत लक्ष्मण कलाधीश जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला और निश्चित रूप से अयोध्या की रामलीला का ये तीसरा वर्ष है। 2 वर्ष कोरोना काल में भी रामलीला तो हुई, लेकिन वो चैनल पर और उस पर देखी गई। लेकिन इस बार विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक ये रामलीला का अपना अलग महत्व होगा और इसका संदेश पूरी देश दुनिया में जाने वाला है। करोड़ों लोग इस रामलीला को इस विश्व में और भारत में देखेंगे। निश्चित रूप से अयोध्या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। और अयोध्या की रामलीला भी उसी प्रकार से हमारे देश के प्रमुख कलाकार जो फिल्मी जगत से भी जुड़े हुए हैं और तमाम राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोग इसमें अपनी योगदान देंगे, भागीदारी करेंगे और निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार, आकर्षक और जिसको पूरा विश्व देखेगा वो अयोध्या की रामलीला शुरू होने जा रही है। आज भूमि पूजन का एक कार्यक्रम हम राम की भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गुज्जर, दीक्षा रैना, माता सीता की भूमिका निभा रही हैं और गणमान्य व्यक्ति हमारे मौजूद थे। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इस बार परशुराम की भूमिका मनोज तिवारी, केवट की भूमिका रवि किशन और रफी पेंटल जी जो मामा सुकुंज का रोल निभाते थे वह नारद मुनि की भूमिका निभा रहे हैं। गजेंद्र चौहान राजा जनक की, गिरजा शंकर दशरथ की, बिंदु दारा सिंह हनुमान, शाहबाज खान रावण की भूमिका निभा रहे हैं। राकेश बेदी विभीषण और माँ सबरी का रोल भाग्यश्री जी निभा रही हैं। कई बॉम्बे की हस्तियाँ इसके अंदर काम कर रही हैं। कब से कब तक ये रामलीला स्टार्ट हुई? कब से कब तक? अयोध्या की रामलीला 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक शाम को 7 से 10 बजे तक चलेगी और इस बार भगवान राम के भक्त भी अयोध्या की रामलीला को देख पाएंगे। साक्षात यहाँ पर बैठकर 5000 हमारा बैठने का चेयर का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। उनके लिए पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करें। पहले के सेटअप में आपकी है LED पे टोटल इस बार LED पे काम चलेगा सर, डिजिटल चलेगा। बचत झरने, बारिश, गुफाएं, महल, पहाड़ ये आपको नेचुरल देखने को मिलेंगे। डिप्टी सीएम उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमें इतना प्यार मिलता है कि हम बार बार हर बार यहीं पर आके लीला करने का हमारा मन करता है और लीला ही नहीं भूमि पूजन भी करके पूरा विधि पूर्वक हमें करने का सौजन्य महसूस होता है और हमें अच्छा लगता है ये चीज़ बार बार करना। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के पर प्यार की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। आपके सहयोग में 17 आ रहे हैं इस बार और उम्मीद है कि 22 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा और 2 महीने की बात है, 1 महीने की बात है। कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? सब हैं जी, रवि किशन साहब हैं, मनोज तिवारी जी हैं, निरुआ जी हैं इस बार जो भी आजमगढ़ से जीत के आए हैं, सांसद हैं हमारे, और बिंदु दारा सिंह जी हैं, शाहबाज खान साहब हैं, रजा मुराद जी हैं, अवतार गिल साहब हैं, राकेश बेदी जी हैं, बहुत हैं। मतलब किस किस का नाम ले। सीता की भूमिका अभी हम लोगों ने गोपनीय रखी है और 15 दिन में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। मैं विधायक जी को ज़रूर बताऊंगा जाने से पहले। नवरात्रि के अवसर पर यह आज भूमि पूजन हुआ है और नवरात्रि के दिन से यह दिल्ली के कलाकारों के द्वारा, फिल्मी सितारों के द्वारा और रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, हमारे राम का किरदार करने वाले भूचर साहब आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। राम जी के बारे में कहा गया है राम जी कैसे थे तो आजान बाहु थे
उनका हाथ जो है घुटने तक पहुंच जाता था। तो ऐसे हमारे भूचर जी आजान बाहु हैं, श्री राम जी का रोल अदा करेंगे और सबको अपने रोल के माध्यम से, अपने रूप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सबको मोहित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।